नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी हाउस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं, ये घर ऑनर्स बिल्ट ड्यूप्लेक्स हाउस है जो कि इस वक्त रीसेल में है। ये घर लगभग 3 से 4 साल पहले बनाया गया था और ये घर यूज्ड है और ये घर ड्यूप्लेक्स कंसेप्ट में बनाया गया है। इस घर में घर के अंदर से स्टेयर्स हैं ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए और ये घर 200 गज का है, 8 मरले का, 30 फुट बाय 60 फुट इस घर की डायमेंशन है। तो 30 फुट का फ्रंट, काफ़ी वाइड फ्रंट इस घर का है। और दोस्तों, ये लोकेशन है सनी एन्क्लेव सेक्टर 123 और सेक्टर 123 में ये बिल्कुल फ्रंट वाला एरिया है जहाँ पे मेटल रोड्स यहाँ पे बन चुकी हैं पहले से ही, जो कि आपको नज़र आ जाएंगी। और इस घर के आसपास ऑलरेडी काफ़ी सारे घर आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे और काफ़ी घर यहाँ पे नए भी बन रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बसावट है भी और आने वाले वक्त में और भी बसावट यहाँ पे बढ़ जाएगी। दोस्तों, घर के नज़दीकी लोकेशन पे आपको पार्क भी मिलेगा, मार्केट भी मिलेगी और एयरपोर्ट रोड से सीधा कनेक्टिविटी आपको इस घर में आने के लिए मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 मीटर दूर है एयरपोर्ट रोड इस लोकेशन से। दोस्तों, इस लोकेशन पे वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, सभी बेसिक फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे वर्किंग ऑर्डर में है। तो घर की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि ये ड्यूप्लेक्स कंसेप्ट में बनाया गया घर है। इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन, इसके साथ एक मास्टर बेडरूम और एक किड्स बेडरूम बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे 3 मास्टर बेडरूम बनाए गए हैं, एक किड्स बेडरूम बनाया गया है और टॉप फ्लोर पे भी एक बेडरूम और बाथरूम बनाया गया है। ये सब अभी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, घर को देखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें एक रैंप एरिया मिलेगा जिसमें एक तरफ प्रॉपर रैंप एरिया बनाया गया है और एक तरफ स्टेप्स बनाए गए हैं ताकि आप पैदल भी घर के अंदर इजीली जा सकें और गाड़ी भी आप इजीली पार्क कर सकें घर के अंदर। और आपको 2 गेट यहाँ पे मिलते हैं। एक बड़ा गेट आपको मिलेगा पार्किंग को यूज़ करने के लिए, एक छोटा गेट आपको मिलेगा रूटीन में पैदल आने जाने के लिए। और काफ़ी हैवी गेट यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि आपको नज़र आ जाएंगे। गेट के दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर्स हैं और इन पिलर्स पे गेट लाइट भी लगाई हुई है। साथ ही घर के इस तरफ आपको एक एरिया मिलेगा ग्रीनरी के लिए, जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे फ्रूट्स के ट्रीज़ जो हैं, फ्लावर के ट्रीज़ हैं, वो पहले से ही लगा दिए गए हैं। और अब चलते हैं दोस्तों घर के अंदर। घर के अंदर जाएंगे इस छोटे गेट के थ्रू तो सबसे पहले हमें पार्किंग एरिया मिलेगा घर के अंदर की तरफ, गेटेड पार्किंग, जहाँ पे आपकी 2 गाड़ियाँ इजीली पार्क हो पाएंगी। पार्किंग का एरिया लगभग 16 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का है। स्पेशियस पार्किंग हमें यहाँ पे मिलती है, 2 गाड़ियाँ आपकी इजीली यहाँ पे पार्क हो पाएंगी। इसके साथ ही इस तरफ कुछ 2 व्हीलर्स भी आप इजीली यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। और आगे की तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि बाउंड्री वॉल के ऊपर की तरफ भी आयरन की एक ग्रिल लगाई गई है जिसके अंदर फंडर मैक्सी शीट भी लगाई गई है, वुडन लुक दी गई है। और फ्रंट एलिवेशन में इस तरफ हमें पहले तो एक विंडो मिलती है, बड़े साइज़ की, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इस विंडो के चारों तरफ प्रॉपर एक डिज़ाइनर टेक्सचर टाइल्स लगाई गई हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट सा पैटर्न बनाया गया है। साथ ही यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ को देखेंगे तो ऊपर भी एक डिज़ाइन बनाया गया है टाइल्स के साथ। तो दोस्तों, अब चलते हैं घर को अंदर से देखने के लिए। और ये रहेगा इस घर का मेन एंट्री डोर। काफ़ी वाइड मेन एंट्री डोर आपको मिल रहा है, लगभग 4 फीट वाइड है और वायर मैश डोर सबसे पहले हमें मिलेगा। और दोस्तों, मैं खास तौर पे दिखाना चाहूँगा कि इस घर में जितने भी डोर्स हैं काफ़ी उसको सॉलिड और हैवी वुड के साथ बनाया गया है। इस घर में सारी की सारी वुडन चौगार्स हैं और जितने भी डोर्स हैं, चौगार्स हैं, सभी में टीक वुड का यूज़ किया गया है। बहुत ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी आपको मिलेगा इन सभी विंडोज़ और डोर्स में। तो दोस्तों, एक बड़े साइज़ का हैवी सॉलिड डोर आपको मिलेगा मेन एंट्रेंस पे और हैंडल आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया हैंडल आपको मिलता है। और एंट्री करने के बाद सबसे पहले तो कॉरिडोर एरिया में ऊपर की तरफ भी वुडन डिज़ाइन आपको मिलेगा और इस तरफ हमें मिलेगा एक दरवाज़ा। ये भी दरवाज़ा वुडन डोर है, फ्रेम वाले डोर्स हैं, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है। इस दरवाजे के थ्रू अंदर जाएंगे तो
हमें मिलेगा सबसे पहले ड्राइंग रूम का एरिया इस घर का। ड्राइंग रूम लगभग 12 फीट बाय 15.5 फीट के साइज में है। इस घर में फ्लोरिंग में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं और आपको नजर आ जाएगा कि ड्राइंग रूम में इस तरफ टफन ग्लास लगा के पार्टीशन किया गया है और इसके चारों तरफ वुडन पैनलिंग का बॉर्डर भी बनाया गया है। और फॉल सीलिंग में आपको एलईडी लाइट्स और कोब लाइट्स मिलेंगी। इन विंडोज को हमने बाहर से देख लिया था। वुडन चौगाट्स हैं, आयरन की यहाँ पे रेलिंग ग्रिल्स लगा दी गई हैं। हमें फिक्स वाली विंडो भी मिलती है और ओपन करने वाली विंडो भी मिलती है। साथ ही दोस्तों इस ड्राइंग रूम एरिया में इस तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन आपको मिलेगा और इसके साथ ही इस ड्राइंग रूम के एरिया में उस तरफ फैंसी लाइट लगाई गई है। तो एक स्पेशियस और सेपरेट ड्राइंग रूम हमें मिलता है। आप यहाँ पे बड़े साइज का डिज़ाइनर सोफ़ा सेट यहाँ पे लगा सकेंगे इजीली। काफ़ी स्पेस आपको मिलती है ड्राइंग रूम एरिया में। इसके साथ ही वापस इस कॉरिडोर एरिया में आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये कॉमन एरिया है। इस तरफ रहेगा दोस्तों डाइनिंग एरिया, जो कि लगभग 9 फीट बाय 17 फीट के साइज का है। फॉल सीलिंग में एक डिज़ाइन बड़े साइज का है जो कि वहाँ तक कंटिन्यू होता है, डाइनिंग एरिया से भी बाहर तक कंटिन्यू होता है। और डाइनिंग एरिया के इस तरफ आपको एक बड़े साइज का ऑलमोस्ट पूरी दीवार पे बनाया गया एक टीवी पैनल मिलेगा, जिसमें कई कलर के डिज़ाइन का यहाँ पे सनमाइके का यूज़ किया गया है। और बीच में आपको नज़र आ जाएगा कि प्रॉपर यहाँ पे हमें टीवी पैनल दिया जा रहा है। टीवी लगाने के लिए, एलईडी लगाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का भी पॉइंट दिया गया है। और इस घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगेंगे उन सब के यहाँ पे जो आउटपुट है वो इस तरफ मिलेंगे आपको। और इसके साथ ही इस तरफ हमें डेकोरेशन की कुछ चीज़ें रखने के लिए, डेकोरेशन आइटम्स रखने के लिए स्पेस मिल रही है। शेल्फ यहाँ पे ग्लास की लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आप शेल्फ्स लगा के अपनी डेकोरेशन आइटम्स रखने के लिए स्पेस को बढ़ा सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ प्रॉपर हमें स्टोरेज मिलती है। और दोस्तों इस डाइनिंग एरिया के इस तरफ इस घर की किचन है। किचन लगभग 8.5 फीट बाय 11 फीट के साइज में है। प्रॉपर यू शेप किचन है। प्रॉपर हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल रही है। किचन में वुडवर्क मिल रहा है, शेल्फ के नीचे की तरफ भी और शेल्फ के ऊपर की तरफ भी। स्टोरेज को हमने पहले से ही ओपन कर दिया था ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे इस किचन के वुडवर्क को देखने में। और दोस्तों इस घर में कुछ आपको एक्स्ट्रा सामान लगा हुआ नज़र आ सकता है, जैसे कि इस किचन में आपको चिमनी नज़र आ रही है, गीज़र नज़र आ रहा है। ये सब इंक्लूड नहीं है, घर हमें प्रॉपरली वेकेंट मिलेगा। दोस्तों इस तरफ इसका किचन का कुकिंग एरिया है, जिसमें ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविज़न रहेगा जो कि उस तरफ आउटलेट के साथ है। साथ ही गीज़र का प्रोविज़न आपको अलग से नज़र आ जाएगा। और ये रहेगा इस किचन का वॉशिंग एरिया, जिसमें जैगवार कंपनी के मिक्सर टैप लगाए गए हैं। पीछे की तरफ बड़ी विंडोज हमें मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपरली इस किचन एरिया में हो सके। आरओ हम उस तरफ लगा सकेंगे। प्रॉपर हर चीज़ की प्लानिंग की गई है। वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन है। साथ ही इस तरफ हमें अलग से स्पेस मिल रही है रेफ्रिजरेटर को रखने के लिए। और अब चलते हैं घर के बाकी के हिस्से को देखने के लिए। और इस कॉमन एरिया में आपको इस हिस्से में काउंटर टॉप वॉश बेसिन मिलेगा डिज़ाइनर। कॉमन एरिया में हैंड वॉश करने के लिए बड़े साइज़ का लुकिंग मिरर लगा दिया गया है और प्रॉपर यहाँ पे काउंटर बनाया गया है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ एक आपको टॉयलेट मिलेगा गेस्ट यूज़ के लिए। इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाई गई है, ताकि कभी गेस्ट आए उनको वॉशरूम यूज़ करना हो तो बेडरूम में बिना जाए वो वॉशरूम को यूज़ कर सकें। और प्रॉपर हमें एक मास्टर बेडरूम मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे। उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा है। आपको नज़र आ जाएगा कि लगभग 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं और डोर्स भी काफ़ी हैवी और सॉलिड वुड के साथ बनाए गए हैं, जिनमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है। ये है मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, लगभग 14 फीट बाय 15.5 फीट के साइज़ का। इस तरफ आपको बड़े साइज़ का टीवी पैनल मिल रहा है। स्टोरेज आप देख सकते हैं, काफ़ी
एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल रही है, ओपन भी और कवर्ड वाली भी, दोनों तरह की स्टोरेज। और बड़े साइज का एक डिफरेंट से डिज़ाइन का आपको फॉल सीलिंग में डिज़ाइन मिल रहा है। एलईडी लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं और इस तरफ आपको स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन मिलेगा। आगे इस तरफ हमें विंडोज़ मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही दोस्तों, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, इस बेडरूम में कपबोर्ड्स और ड्रेसिंग एरिया हमारे सेपरेट एरिया में है और यहाँ पे हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं। साथ ही इस तरफ हमें मिल रहा है ड्रेसिंग टेबल, लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। नीचे की तरफ हमें प्रॉपर स्टोरेज मिल रही है और यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बाथरूम है अटैच इस बेडरूम के साथ, लगभग 5.5 फीट बाय 9.5 फीट के साइज में। और आपको नजर आ जाएगा कि डोर लेवल की हाइट तक हमें टाइल्स मिल रही हैं वॉल्स पे और फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं। सैनिटरी की फिटिंग आपको नजर आ जाएगी, ब्रांडेड है, मॉडर्न डिजाइन की है। ऊपर की तरफ शॉवर, साथ ही इस बेडरूम में वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके उसके लिए इस तरफ हमें विंडोज मिल रहे हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो ये था मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम से हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं, वो भी काफी स्पेशियस है। लगभग 7.5 फीट बाय 23.5 फीट का साइज है इस वॉशिंग एरिया का, काफी स्पेशियस है। ऊपर की तरफ से दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि आयरन का एक फ्रेमवर्क करके और फाइबर शीट लगा के कवर कर दिया गया है। आप चाहे तो उसको ओपन भी कर सकते हैं। और वॉशिंग मशीन यूज करने के लिए एरिया बिल्कुल सेपरेट दिया गया है, ये भी ऊपर से कवर रहेगा, तो आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन यूज करेंगे, आप यहाँ पे इजीली वॉशिंग मशीन यूज कर सकेंगे, रख भी सकेंगे। तो बारिश की वजह से या किसी और वजह से ये यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन पड़ी है तो प्रॉपर सेफ है, कोई और सामान पड़ा हुआ वो भी प्रॉपरली सेफ है। इसके साथ ही दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे हमें एक किड्स बेडरूम भी मिलता है और उस किड्स बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस है। और ये किड्स बेडरूम लगभग 9 फीट बाय 11 फीट के साइज में है। इस किड्स बेडरूम में टाइल्स डिफरेंट वुडन लुक की टाइल्स लगाई गई हैं। पीछे की तरफ हमें विंडोज मिल रही हैं और एक दरवाज़ा मिल रहा है, मतलब कि हम रियर वॉशिंग एरिया में इस किड्स बेडरूम से भी जा सकते हैं। और ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, पहली मंजिल पे चलते हैं। घर के अंदर से स्टेयर्स हैं जो कि आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है, स्टील की रेलिंग है, टफन ग्लास है। स्टेयर्स हमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए परमानेंट वाली कंक्रीट की मिलती है। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे एक हमें कॉमन एरिया मिलेगा। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग में आपको एक डिफरेंट डिजाइन मिलेगा जिसमें कोब लाइट्स लगाई गई हैं, एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं और आपको 4 दरवाजे नजर आ जाएंगे इस एरिया में। और ये चारों ही बेडरूम्स हैं। यहाँ पे आपको 3 मेन बेडरूम मिलेंगे और एक किड्स बेडरूम मिलेगा। सबसे पहले हम इस बेडरूम को देख लेते हैं जो कि फ्रंट साइड पे है। इस बेडरूम का साइज है लगभग 12 फीट बाय 15.5 फीट और इस बेडरूम में आपको नजर आ जाएगा कि फॉल सीलिंग एक डिफरेंट डिजाइन में है, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, कोब लाइट्स लगाई गई हैं। इस तरफ इस बेडरूम के कपबोर्ड्स हैं, उस तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन है और आगे की तरफ दोस्तों टीवी पैनल है ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। फैंसी लाइट लगा दी गई है और इस बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच रहेगा। इस तरफ बाथरूम के जो दरवाजे को आप देख सकते हैं कि सेम डिज़ाइन में सनमाइके में बनाया गया है। अब चलते हैं बाथरूम को देखने के लिए जो कि लगभग 5.5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज में है और आपको नज़र आ जाएगा कि इस बाथरूम में भी प्रॉपरली ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग लगाई गई है। अप्रॉक्सीमेटली डोर लेवल की हाइट तक आपको
टाइल्स मिल रही है वॉल्स पे, एंटी स्किड टाइल्स मिल रही है फ्लोरिंग में। वेंटिलेशन के लिए उस तरफ एग्जॉस्ट फैन लगा दिया गया है। और इस बेडरूम में हमें कॉर्नर विंडो मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। साथ ही एक दरवाज़ा इस तरफ मिलता है जहां से हम फर्स्ट फ्लोर की फ्रंट साइड वाली बालकोनी में जा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी बालकोनी, एक काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया में फर्स्ट फ्लोर की फ्रंट बालकोनी में मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस है और बालकोनी हमारी उस तरफ तक है। बालकोनी एरिया में स्टील की रेलिंग है, नीचे की तरफ टफन ग्लास लगाया गया है। और काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक और दरवाज़ा भी आपको इस बालकोनी एरिया में नज़र आ जाएगा, ये भी बेडरूम ही है, वहाँ से हम इस बालकोनी में आ सकते हैं। अभी हम उसी बेडरूम को देखने के लिए चलते हैं। दोस्तों इस तरफ से उस बेडरूम में जाने के लिए दरवाज़ा है, रास्ता है। और ये है एक और बेडरूम, लगभग 12 फीट बाय 15 फीट के साइज में, जिसमें इस तरफ की दीवार पे बड़े साइज का टीवी पैनल बनाया गया है। ओपन और कवर्ड स्टोरेज प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलेगी और इस तरफ मिलेंगे कबोर्ड्स इस बेडरूम में। और दोस्तों इस एंट्रेंस को हमने बाहर से देखा था, विंडोज प्रॉपर हमें यहाँ पे दोनों तरह की मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन ठीक से हो सके इस बेडरूम की भी। और इस बेडरूम की में एक दरवाज़ा इस तरफ हमें मिलेगा जहां से जा सकते हैं हम उस बाथरूम में जो कि अटैच है इस बेडरूम के साथ। और इस बाथरूम का साइज है लगभग 5 फीट बाय 10 फीट। और आपको नजर आएगा कि वॉल्स पे जो टाइल्स हैं वो थोड़ी सी इस बाथरूम में डिफरेंट लगाई गई है, टेक्सचर वाली टाइल्स हैं। ऊपर की तरफ हमें अप्रॉक्सीमेटली डोर लेवल की हाइट तक टाइल्स मिल रही है। सैनिटरी की फिटिंग आपको नजर आ जाएगी कि ब्रांडेड है और मॉडर्न डिजाइन की है। और इस बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए उस तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए प्रोविजन दिया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर के 2 मेन बेडरूम्स को हमने देख लिया है। इसके अलावा 2 दरवाजे और हमें नजर आएंगे इसी एरिया में। इस तरफ से भी हमें एक बेडरूम में जाने के लिए दरवाज़ा मिलेगा, ये भी मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज है 14 फीट बाय 15 फीट। इस बेडरूम में इस तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ, और इस तरफ हमें मिल रहे हैं कबोर्ड्स इस बेडरूम में। और दोस्तों इस तरफ आप अपने इस बेडरूम में स्प्लिट एसी लगा सकेंगे, उसके लिए प्रोविजन अलग से किया गया है। और विंडोज़ हमें दोनों तरह की मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस तरफ आपको एक और दरवाज़ा मिलेगा जो कि बाथरूम अटैच है इस बेडरूम के साथ, जिसका साइज़ है 5 फीट बाय 11 फीट। तो ये एक स्पेशियस बाथरूम आपको मिलेगा जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच है। और आपको नज़र आ जाएगा कि ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग, मॉडर्न डिज़ाइन की प्रीमियम टॉप क्लास क्वालिटी की यहाँ पे लगाई गई है। और अप्रॉक्सीमेटली डोर लेवल के हाइट तक यहाँ पे टेक्सचर वाली टाइल्स लगाई गई हैं वॉल्स पे। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमें विंडोज़ मिलेंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो ये था फर्स्ट फ्लोर का तीसरा मेन बेडरूम। और इस बेडरूम से हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा जहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की रियल बालकोनी में जा सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर की रियल बालकोनी को आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस है। ऑलमोस्ट घर के साइज़ की ही है, सिर्फ एक तरफ से वो बाथरूम का एरिया डिडक्ट होता है, बाकी तो पूरे साइज़ की बालकोनी हमें मिलती है फर्स्ट फ्लोर पे। और हैवी आयरन की रेलिंग यहाँ पे लगाई गई है, हाइट भी इसकी ठीक है। और यहाँ पे भी हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा जो कि किड्स बेडरूम से इस
बालकनी एरिया में जाने के लिए है। तो अब हम चलते हैं उसी किड्स बेडरूम को देखने के लिए। तो ये एक किड्स बेडरूम है, लगभग 9 फीट बाय 11 फीट के साइज में। ऑफिस पर्पस यूज के लिए आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ वर्क, वुड वर्क किया गया था, तो ये फिक्स है, ये एज इट इज इंक्लूड रहेगा। इस तरफ हमें विंडोज मिल रही हैं, दोनों तरह की, फिक्स और ओपन वाली, और एक दरवाजा मिल रहा है जिसको हमने बाहर से देखा था। यहाँ से हम रियर बालकनी एरिया में इस रूम से भी जा सकते हैं। और यहीं से स्टेयर्स फिर से हमें कंटिन्यू होती हुई मिलेंगी टॉप फ्लोर तक जाने के लिए, परमानेंट वाली कंक्रीट की। इन स्टेयर्स पे भी ग्लोसी ग्रेनाइट है और स्टील की रेलिंग है जिसमें टफन ग्लास लगाया गया है। इन स्टेयर्स के थ्रू जब आप इस एरिया में पहुंचेंगे टॉप पे, तो आपको 2 दरवाजे मिलेंगे। इस दरवाजे के थ्रू हम जा सकते हैं टॉप फ्लोर पे बने हुए एक बेडरूम में, जो कि लगभग 11 फीट बाय 16 फीट के साइज में है। और इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग प्रॉपर बनाई गई है एलईडी लाइट्स और कोब लाइट के साथ। और इस तरफ आपको कबोर्ड्स मिलेंगे इस बेडरूम में। और इस बेडरूम में 2 तरफ आपको विंडो मिल रही है वेंटिलेशन के लिए। एक तरफ इस तरफ विंडो है और दूसरी साइड भी इसी तरह की विंडोज आपको मिलती हैं इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए। और इस दरवाजे के थ्रू हम जा सकते हैं इस घर के खुले वाले एरिया में, छत के एरिया में। तो ये दोस्तों इस घर का छत का एरिया है, काफ़ी खुला एरिया है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि बाउंड्री वॉल जो है इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा बनाई गई है, आमतौर पे इससे कम हाइट बनाई जाती है। और फ्लोरिंग में प्रॉपर यहाँ पे फ्लोरिंग वाली टाइल्स ही लगाई गई है। और अभी भी काफ़ी एरिया है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। साथ ही बालकनी एरिया है जो कि उस तरफ तक है। काफ़ी बढ़िया सिटिंग एरिया भी यहाँ पे आपको मिलेगा। स्टील की रेलिंग यहाँ पे लगाई गई है, टफन ग्लास का यहाँ पे यूज़ किया गया है इस स्टील रेलिंग में। और बाकी का जो एरिया है इस बेडरूम के अलावा ओपन एरिया छत का, उस एरिया में एक बाथरूम मिलेगा आपको। प्रॉपर बाथरूम यहाँ पे बनाया गया है। और साथ ही इधर तक ये हमारा ओपन कॉमन एरिया है। दोस्तों इसी एरिया में आपको नज़र आ जाएगा कि स्प्लिट एसी जितने भी इस घर में लगाए जाएंगे वो सभी के आउटलेट के प्रोविज़न जो है, आउटर यूनिट के जो प्रोविज़न है वो सारे छत के एरिया में बनाए गए हैं, जो कि आपको नज़र आ जाएंगे। और इस एरिया से हमें एक और आयरन की स्टेयर्स मिलती हैं जहाँ से हम इस रूम की छत पे भी जा सकते हैं। तो जल्दी से हम उस छत के एरिया में चलते हैं। दोस्तों ये छत का एरिया उस बेडरूम का जो टॉप फ्लोर पे है। इस एरिया में 2 वाटर टैंक अलग अलग आपको नज़र आ जाएंगे और जीआई पाइप की फिटिंग का यूज़ किया गया है। और आपको यहाँ पे ये जो आयरन के पिलर्स नज़र आ रहे हैं, कंक्रीट के पिलर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सोलर पैनल लगाया गया था, उसको अब हटा तो दिया गया है लेकिन उसका बेस रेडी है, आप लगा सकते हैं यहाँ पे इजीली। और यहाँ से घर के आसपास का एरिया भी और आपको और ठीक से नज़र आएगा। इस घर से कुछ ही कदम दूरी पर आपको मार्केट भी मिलेगी, पार्क भी मिलेगा। फुली डेवलप्ड एरिया में है। सनी एन्क्लेव सेक्टर 123 में है। सेक्टर 123 में फ्रंट ब्लॉक में ये घर है। 8 मरले का घर है।
रीसेल का घर है, लगभग 3 या 4 साल पुराना ये घर है। डुप्लेक्स कंसेप्ट में बनाया गया घर है। 5 बेडरूम आपको प्रॉपर यहाँ पे बड़े साइज़ के मिलते हैं। 2 किड्स बेडरूम यहाँ पे आपको मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि इस घर को बड़ी ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ बनाया गया है, सॉलिड स्ट्रक्चर है और शायद किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं रखी गई। और ये घर यूज्ड है, थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया गया है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।